हेलो दोस्तों। लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं। वे नहीं जानते कि वे एक सीक्रेट पावर को मिस कर रहे हैं जो उन्हें कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है। ये बुक सिखाएगी कि ये ताकत, ये पावर कितना जरूरी है और इसे अपने डेली रूटीन में डालना कितना आसान है। आप सीखेंगे कि प्यार की ताकत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दौलत, हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ताकत का यूज कैसे करें। कोई भी व्यक्ति जिसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए, उसे इस समरी को जरूर सुनना चाहिए और हो सके तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। लेखिका रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर है जो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक से काफी इंस्पायर हुई। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी रिसर्च की। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो आप सबने देखी है, मैंने भी देखी है। उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली इंटरनेशनल बुक पर बेस्ड है द सीक्रेट की दुनिया भर में 19 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस किताब में हम 7 टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। क्या आप चाहते कि आपको एक राज बताऊं? एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। मुझे एक बुक से आपकी पहचान करवाने की परमिशन दीजिए जो आपको लाइफ के कई सीक्रेट सिखाएगी और आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए प्यार की ताकत को इस्तेमाल कैसे करें। इस बुक में आप एक ऐसे लॉ के बारे में सीखेंगे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये पावर ऐसी ताकत है जो लाइफ की सारी रचनाओं का कारण है। यही है प्यार की ताकत। प्यार की ताकत को पूरी तरह से यूज करने में आपकी हेल्प करने के लिए ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को मोड़ सकती है। एक बार जब आप थ्योरी को जान लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे जो आपको किसी भी गोल को बनाने और उसे हासिल करने में हेल्प करेगा। जब आप पावर को कैसे यूज करना है ये सीख लेंगे तो आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा और कैसे आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में खींच सकते हैं। ये भी एक किताब बताएगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि लाइफ में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पावर है क्या। लाइफ में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी लाइफ जीता है जो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है तो वह खुश और सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स खुद को नेगेटिव बातों से घेरने का प्रयास करता है तो उसकी लाइफ खुशहाल नहीं होगी। वो दुखी रहेगा और बिल्कुल खुश नहीं होगा। एक सीक्रेट पावर है। पहला शख्स खुद को पॉजिटिव चीजों के साथ खुद को घेर लेता था। यही है प्यार की ताकत। जैसे आप पावर ऑफ ग्रेविटी को नकार नहीं सकते, वैसे ही आपको कभी भी प्यार की ताकत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप भी प्यार के कारण ही है। आप जो काम करते हैं उससे प्यार क्यों करते हैं, आपके सपने बड़े क्यों हैं, उन सभी इन्वेंशन के बारे में सोचिए जिसे इंसान ने बनाया है। इंसान के हॉबी और हुनर के कारण ही ये सब इन्वेंशन हुए हैं। अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज से प्यार नहीं करते तो आप हर सुबह उठकर काम पर नहीं जाते या आप जो काम करते हैं वो हर दिन नहीं करते। अगर प्यार ही वो रास्ता है जिससे आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं, तो आपके पास पहले से ही सब कुछ क्यों नहीं है? जवाब आसान है मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी लाइफ के हर दिन और हर सेकंड में प्यार की ताकत का यूज नहीं किया है। जब आप हमेशा प्यार की ताकत को यूज करते हैं तो आपके पास सब कुछ खिंचा चला आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहता है कि यदि आप जो भी देते हैं आपको अपनी लाइफ में वही वापस मिलता है। अगर आप दुनिया में प्यार फैलाते हैं आपको अपने हेल्थ, अपने काम, अपने पर्सनल लाइफ से बहुत सारा प्यार और पावर मिलेगा। एक औरत थी, हम उन्हें नाम देते हैं सारा। उनकी लाइफ बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे और उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिलेशन थे और अक्सर झगड़ा होता था। 20 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों की देखभाल के लिए भी पैसे नहीं दिए। सारा के पास पैसे नहीं थे। पूरी तरह टूटने के बावजूद भी कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, भले ही उनका अपनी लाइफ में बहुत बुरे दौर से गुजरना हो। हालांकि उनके हस्बैंड एक बेहद बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके
बारे में कभी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा पॉजिटिव इरादों के साथ अपने बारे में, उनके बारे में बात करती थी। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देख रही है। सारा के पास यूरोप का सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पासपोर्ट ले लिया और वहां जाने के लिए छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा शुरू करना कर दिया, क्योंकि वो प्यार की एनर्जी को फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ से वो सब हासिल करना चाहती थी जिसकी उन्हें अपनी लाइफ में तलाश थी। सारा की एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जिनसे उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। और पता है क्या, उनका नया पति स्पेन से है, जिसके कारण सारा को यूरोप में जाने का मौका मिला और यूरोप में रहने का मौका भी मिला। वो अब स्पेन में एक ऐसे घर में रह रही है जिसके सामने समुंदर है। क्या ये उनके सपने का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार की पावर का यूज करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने के बजाय अपनी लाइफ में हर पल प्यार की पॉजिटिव कोशिश कीजिए। अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स या एनर्जी भेजिए। आपको इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी जितना आपने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। यही है प्यार का पावर। नंबर 3, द पावर ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स महसूस करना ही एक ऐसा काम है जिसे हम हमेशा नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना नहीं छोड़ते। आप में दोनों अच्छे और बुरे फीलिंग्स हो सकते हैं। अगर आपके लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप में अच्छे फीलिंग्स ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप में सिर्फ बुरे फीलिंग्स ही होंगे। आप जैसा महसूस करते हैं आपकी लाइफ को वैसा ही बनाता है। जब आप ज्यादा अच्छी फीलिंग्स रखने की कोशिश करते हैं तो आप में पॉजिटिव सोच ज्यादा होती है और आप ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है, मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। ये सोच आपको अपने बॉस के बारे में हमेशा नेगेटिव महसूस करने के लिए कहता है। इससे आप अपने साथ अपना रिश्ता बुरा कर लेंगे, भले ही वो आपसे अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना करे। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, मेरी कंपनी में मेरे कलीग्स सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप हर दिन एक्साइटेड और ज्यादा प्रोडक्टिव काम होकर करेंगे। आपकी अपनी कंपनी सभी के साथ अच्छे संबंध भी होते रहेंगे। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है, पहला या दूसरा? बेशक दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आप एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ काम करने जाते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है। आपके काम करने की जगह तो वही है, लेकिन पॉजिटिव होने से सब कुछ बदल जाता है। आपको अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना है, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव महसूस करना है। अगर आप खुद में सच्चाई के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं ला पा रहे हैं तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज से अपनी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स लाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियां, अच्छी हेल्थ, ज्यादा पैसा लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर खींच रहे हैं। नंबर 4, पावर एंड क्रिएशन। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि जैसी लाइफ आप चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर में आप इन स्टेप्स को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में वो सब पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। पहला स्टेप्स है इमेजिन करना। आपको नीचे बैठने की जरूरत है, अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए, आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। दूसरा स्टेप्स है इसे महसूस करना। अपने इमेजिनेशन में प्यार के पावर को यूज करने की कोशिश कीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, उसको जिस काम से प्यार है और आपको जिस चीज से प्यार है, आपको अपने फीलिंग्स में इन सबको रखने की जरूरत है। आखिरी स्टेप से हासिल करना। आप इमेजिन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किससे प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब मिल जाए। आइए एक दूसरी औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम एमी नाम देते हैं। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो महीनों तक जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली। सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब का इमेजिन करना, जबकि उनके पास कभी भी जॉब नहीं थी।
हर दिन वो अपनी डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली किसी जॉब के लिए खुश और एहसानमंद है। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब्स के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है तो वो दुनिया को बता रही है और जोर देकर कह रही है कि वो बेरोजगार है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्हें ज्यादा बेरोजगारी देगा। एमी ने अपनी सोच और फीलिंग्स को बदलने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अपना लाइफ ऐसे जीना शुरू किया कर दिया जैसे कि उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया, जैसे जॉब्स वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में वे लिखने के बजाय कि वो अपनी फ्यूचर की जॉब के लिए एहसानमंद है, उन्होंने लिखा कि वो अपनी जॉब में कितनी खुश है और वो अपने अच्छे कलीग्स के लिए भी बहुत एहसानमंद है। एमी ने अपनी नई जॉब के लिए अपनी ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी की सेविंग के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। 2 हफ्तों में ही एमी अपने एक दोस्त से कॉल पर आ गई जिसमें उसने एमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गई, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब भी मिल गई। अब उन्हें अपने ख्यालों की जॉब के बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा है जिसे वो अपनी डायरी में लिखती थी। पावर ऑफ क्रिएशन का सही यूज करने के लिए आपको एमी की तरह ही सोचने की जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए अपने लाइफ में जो कुछ भी है उसका यूज कीजिए। इसमें कोई भी आइटम जैसे कि पिक्चर्स और रूटीन्स हो सकते हैं, जो भी आपके पास है। अपने गोल को इमेजिन करना हमेशा याद रखिए, इसे महसूस कीजिए। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉप्स का यूज कीजिए और दुनिया के जादू का असर देखिए। नंबर 5, पावर की चाबी। जब आप ये जानते हैं प्यार में कितना पावर है, अब वक्त है इस पावर की चाबी के बारे में सीखने का जो आपको ज्यादा पावर हासिल करने में हेल्प करेगा। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं। अपने अंदर के पावर को अनलॉक करने के लिए आपको इसकी चाबी के बारे में जानने, उसे अपनाने की जरूरत है। डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है, यहां तक कि एक बच्चा भी इसे अपना सकता है। पावर की पहली चाबी है प्यार। इस प्यार की चाबी को यूज करने के लिए आपको लाइफ से प्यार करने की जरूरत है। इतना प्यार जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन आपको जिससे भी प्यार है उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसे देखिए, उसे सुनिए, हमेशा हमेशा उसके बारे में बात कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी ना खत्म होने वाले कई पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगे और आपकी जितने की भी चाहत है उससे कहीं ज्यादा आपको हासिल होगा। दूसरी चाबी है एहसानमंद होना। जब आप किसी के लिए एहसानमंद महसूस कर रहे होते हैं तो आप दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं। बदले में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और भी ज्यादा लाकर आपके लिए चीजें देता है। पावर की तीसरी चाबी है खेल। याद है जब आप एक ऐसे बच्चे थे जो खेलता रहता था और ये भरोसा करता था कि सब कुछ पॉसिबल है। आपको अपनी लाइफ में इसी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स की जरूरत है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिए और गेम बनाने की कोशिश कीजिए और हर रोज प्रॉप्स यूज करके इन गेम्स में खेलिए। आइए लांस आर्मस्ट्रांग की इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में जानते हैं। लांस ने हमेशा दुनिया में सबसे अच्छा साइकिलिस्ट बनने का सपना देखा था। वो पॉपुलर रहना चाहते थे और टूर दे फ्रांस जीतना चाहते थे। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया और सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक दिन उनके साथ एक बुरी घटना घटी। लांस को एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था और डॉक्टर ने उनके जीने का चांस सिर्फ 40% ही बताया था। जब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे, लॉन्स ने हमेशा टूर द फ्रांस जीतने को इमेजिन किया। उनको देखभाल कर रहे मेडिकल टीम, उन्होंने ऐसा समझा जैसे वो उनके ट्रेनिंग टीम का हिस्सा है और जैसे वे सब वहां उनके लिए ही जिताने के लिए लगे हैं। लांस का हर दिन जिंदा रहना उनके लिए एक गेम में एक जीत था। जब मेडिकल स्टाफ उनकी जांच करते और देखते कि वो ठीक है, तो लांस ने इमेजिन करने के लिए ये रेस में एक चेक पॉइंट जीतने का फीडबैक था। लांस जिंदा रहने की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने कभी इसे नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने उसे एक ऐसा खेल बनाया जो उन्हें बीमारी से उठाकर दिन ब दिन बेहतर करता चला गया। उनके ठीक होने के बाद लांस ने रेस में भाग लिया और टूर दे फ्रांस की दौड़ जीती। अगले 7 सालों तक वे इस रेस को जीतते रहे। लांस ने टूर दे फ्रांस की रेस को 7 बार जीतने वाले पहले साइकिलिस्ट बनकर रिकॉर्ड बनाया। वो मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव बातों पर फोकस करने के बजाय उन्होंने एक खेल बनाया और प्यार की ताकत को यूज करके हिस्ट्री बनाई। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके जो भी हालात है आप उसे एक खेल में बदल सकते हैं, प्यार की चाबी का यूज कर सकते हैं, या अपने लाइफ को बदलने के लिए एहसानमंद होने की चाबी
का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। आपको ये पता है कि सब कुछ मुमकिन है। क्या आप जानते हैं आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है? इस दुनिया में सबकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी किस्मत का फैसला करती है। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपके बराबर की फ्रीक्वेंसी की सारी चीजों को आपकी ओर खींचती है। मान लीजिए कि आप हमेशा खुश रहते हैं। हर दिन आप खुशहाल लोगों, खुशहाल हालातों, खुशहाल घटनाओं का सामना करेंगे। अगर आप हमेशा स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप अपने पूरे दिन में और ज्यादा स्ट्रेस को अपनी ओर खींचेंगे। पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। ये आपको बना या बिगाड़ सकता है। याद रखिए कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आज के दिन आपकी फ्रीक्वेंसी ये तय करने वाली है कि आप आज क्यों और किससे मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपको अपने दिन की शुरुआत खुशहाल और पॉजिटिव वाइब से करना बेहतर नहीं लगता? आप प्यार की ताकत का यूज करके जो चाहे अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे, अच्छी हेल्थ और खुशियां चाहते हैं तो बस अपने दिन की शुरुआत पैसे, हेल्थ और खुशियों के बारे में एहसानमंद और पॉजिटिव फील। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न रोज सुबह उठकर खुश और एहसानमंद महसूस करती है। वो हमेशा दुनिया को प्यार और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजने में 15 मिनट रोजाना खर्च करती हैं। वो अपने दिन की शुरुआत सब कुछ परफेक्ट इमेजिन करके करती है। जब तक वो वाकई में अपने दिन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर लेती तब तक वो कुछ भी सीरियस नहीं करती है। फिर रोंडा तैयार होना शुरू करती है। पहले सही ड्रेस चुनना उनके लिए एक सिरदर्द था। वो अलग अलग ड्रेस में तालमेल बिठाने की कोशिश करती है और चेक करती है कि क्या भी कॉम्बिनेशन काम करेगा। कुछ ऑप्शंस की कोशिश करने और दिन के लिए सही ड्रेस चुनने में फेल होने के बाद वो दिन की शुरुआत से ही परेशान होकर महसूस करती थी और अपने बाकी के दिन नेगेटिव वाइब्स भेजती थी। रोंडा ने ये सब बदल दिया। उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया और महसूस किया कि हर दिन वो अपनी जॉब में जाने के लिए सही ड्रेस पहन रही थी। अब वो अपनी ड्रेस को चुनने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करती, क्योंकि वो अपनी पसंद से अब खुश है, उनके लिए शुक्रगुजार है। सड़क से गुजरते हुए रोंडा जिसे भी दिखती उसे प्यार की फ्रीक्वेंसी भेजने की कोशिश करती। वो जानती है कि प्यार की कमी ही लोगों की कई सारे प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है। उन्हें प्यार भेजने से वे लोग अपने पूरे दिन में थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। हर दिन रोंडा लगभग 100 सवाल पूछती, जैसा कि आज पहनने के लिए सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, मैं फलाने शख्स की हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूँ, खाने के लिए सबसे अच्छा रेस्तरा कौन सा है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छी सड़क कौन सी है। जो भी सवाल पूछती वो प्यार से पूछती है और उन्हें ऐसे जवाब मिलते जिन्हें उन्हें लाइफ में और ज्यादा प्यार और खुशियां मिलती। ये वो पावर है जो हर किसी के अंदर होती है। महसूस करने और सोचने के तरीके को चुनकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बराबर की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। लाइफ में कोई संजोग की बात या कोइंसिडेंस नहीं होते। जब आप रोज ये जान लेते हैं कि आप जो कैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने लिए जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी ही लाइफ बना सकते हैं। आपको अपने अंदर ये भरोसा पैदा करना है कि आप सब कुछ अच्छा पाने के हकदार हैं। इसलिए अपने अंदर के पावर पर भरोसा कीजिए। अपने आसपास की दुनिया में सिर्फ प्यार ढूंढिए, प्यार देखिए, अपने लिए सपनों की दुनिया तैयार कीजिए और अपनी दुनिया में प्यार को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए देखिए। तो अंत में अब हम चलते हैं इसकी कंक्लूजन की तरफ। हम में से हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी चीज से जूझता है। हम देखते हैं कि लोग खुश और शानदार लाइफ जीते हैं और हमें हैरानी होती है कि हम सब एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। इस बुक ने हमको सिखाया कि लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग एक सिंपल लाइफ जीते हैं, और इसका राज हमारी फीलिंग्स के पावर में है। इस समरी में आप जान चुके हैं कि लाइफ के हर कंडीशन, हर रचना के पीछे प्यार की ताकत होती है। इस ताकत को यूज करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि आप इसे अपने काम में ला सके। आपने सीखा है जब आप पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना तो आप पॉजिटिव आपने सीखा है जब आपके पास पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं, और जब आप दुनिया को प्यार देते हैं तो आपको बदले में और भी ज्यादा प्यार और खुशी मिलती है। आपने उन 3 स्टेप्स को भी सीखा है जिन्हें आप हर रोज अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं ध्यान है तो दोबारा रिवाइंड करके आप उन 3 स्टेप्स को सुन सकते हैं। दोबारा किसी भी गोल को बना सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। ताकत की चाबी का यूज करके आप प्यार और पैसा
आपने उन 3 स्टेप्स को भी सीखा है, जिन्हें आप हर रोज अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गोल को बना सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। ताकत की चाबी का यूज करके आप प्यार, पैसा और अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। बस आप दुनिया को पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। आप जितना इमेजिन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा पाएंगे। प्यार की ताकत के साथ आपकी सक्सेस का कोई अंत नहीं होगा। आपने इतने ध्यान से सुना, इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।